बिहार जीविका परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित है। देखिए, सारा प्रश्न आज आप लोग को इम्पोर्टेंट मिलने वाला है। तो आज हमारा चैप्टर का नाम है पंचायती राज। तो पंचायती राज से आज आप लोग को 50 फुल क्वेश्चन मिलेगा, जो आप लोग को एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो शुरू है आज का वीडियो। तो इसको आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना है। ऐसा प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। पंचायती राज प्रणाली में सरपंच को और किस नाम से जाना जाता है? पंचायती राज प्रणाली में सरपंच को और किस नाम से जाना जाता है? मुखिया से, प्रधान, अध्यक्ष या सभापति? तो पंचायती राज में सरपंच जो होता है उसको प्रधान के नाम से जाना जाता है। पंचायती राज में ग्राम सभा का बैठक कम से कम कितनी बार होना चाहिए? पंचायती राज में ग्राम सभा की बैठक कम से कम 4 बार होनी चाहिए। भारत के संविधान में पंचायती राज को किस भाग में शामिल किया गया है? भारत के संविधान में पंचायती राज को ऑप्शन सी 9 भाग में शामिल किया गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार का शासन है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है वो किस प्रकार का शासन है? तो पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM कब शुरू हुआ? NRLM जो है वो कब शुरू हुआ? तो NRLM 2011 ईस्वी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो हुआ था वो शुरू हुआ था। ग्राम पंचायत का न्यूनतम आयु कितना होता है? ग्राम पंचायत का अगर आपको चुनाव लड़ना है तो न्यूनतम 21 साल का उम्र होना चाहिए। तो इसको आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। पंचायत समिति किस स्तर की संस्था है? पंचायत समिति जो होता है वो किस स्तर का संस्था होता है? ग्राम स्तर, खंड या ब्लॉक स्तर, जिला स्तर या राज्य स्तर? पंचायती राज प्रणाली का सबसे निचला स्तर कौन होता है? देखिए, पंचायती राज प्रणाली का सबसे निचला स्तर जो होता है वो ग्राम सभा होता है। पहला में जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, उसके बाद ग्राम सभा होता है। तो सबसे निचला स्तर ग्राम सभा हो जाएगा। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का आजीविका का मुख्य साधन क्या है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों का आजीविका का मुख्य साधन कृषि होता है, जो लगभग 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था किस संशोधन में की गई है? देखिए, ये भी प्रश्न VVI इम्पोर्टेंट है। 33% आरक्षण ऑप्शन बी 73वां संविधान संशोधन में की गई है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस पंचायती योजना का लक्ष्य है? समान कार्य के लिए समान वेतन ऑप्शन बी मनरेगा यानी महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना में समान कार्य के लिए समान वेतन लागू है। संसाधनों को स्थानीय स्तर पर प्रबंध किस व्यवस्था का मूल तत्व है? संसाधनों का स्थानीय स्तर पर प्रबंधन किस व्यवस्था का मूल तत्व है? तो ये पंचायती राज का व्यवस्था मूल तत्व है। समग्र विकास कार्यक्रम IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP का मुख्य कार्य ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार एवं ऋण उपलब्ध कराना IRDP का मुख्य उद्देश्य होता है। आगे क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव में खड़ा होने के लिए व्यक्ति का नाम कहाँ दर्ज होना चाहिए? पंचायत चुनाव अगर आप खड़ा होना चाहते हैं तो आपका नाम कहाँ दर्ज होना चाहिए? आंसर होगा ग्राम पंचायत मतदाता सूची में आपका नाम दर्ज होना चाहिए। अगर क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी होती है? पंचायत चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी होता है? देखिए, पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा पंचायत चुनाव कराने का जिम्मेदारी होती है। पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत सबसे बड़ी इकाई कौन है? पंचायती राज प्रणाली के अंतर्गत सबसे बड़ी इकाई ऑप्शन डी जिला परिषद होता है और सबसे छोटा ग्राम सभा होता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? पंचायती राज अधिनियम जो है वो 1993 ईस्वी में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम शिक्षण योग्यता तय करने वाला पहला राज्य कौन था? देखिए, पंचायत के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम शिक्षण योग्यता यानी आप कितना तक पढ़े हैं
उसको तय करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य जो है वो हरियाणा राज्य था। पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किस योजना को शुरू की गई है? पंचायत में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ऑप्शन डी महिला पंचायत सशक्त योजना को लागू की गई है। पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार की लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है? पंचायती राज व्यवस्था को किस प्रकार की लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक मानी जाती है? तो विकेंद्रीकृत लोकतंत्र को लोकतांत्रिक परंपरा का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण लोगों को सत्ता में भागीदारी देना भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने का मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू हुई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ऑप्शन बी 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई। पंचायती राज का वित्त आयोग कितने वर्षों के लिए गठित होता है? पंचायती राज का वित्त आयोग 5 वर्षों के लिए गठित होती है। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट आप लोग के बीच मिलेगा। पंचायत समिति का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? तो पंचायत समिति का अध्यक्ष का जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। आगे क्वेश्चन जो है, पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान कौन देता है? पंचायती राज संस्थानों को अनुदान ऑप्शन डी उपरोक्त सभी देते हैं। केंद्र सरकार देता है, राज्य सरकार देता है और वित्त आयोग भी देता है पंचायती राज को अनुदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किस योजना को पुनर्गठन है? किस योजना का पुनर्गठन करके NRLM को लाया गया है? तो SGSY को पुनर्गठन करके NRLM को लाया गया है। पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार क्या है? पंचायत चुनाव में आरक्षण का आधार जनसंख्या पर आरक्षण का आधार होता है। पंचायत समिति का सदस्य कौन होते हैं? पंचायत समिति के सदस्य उपरोक्त सभी होते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य, जनप्रतिनिधि, पंचायत स्तर के अधिकारी सभी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। पंचायतों के कार्य किस अनुसूची में दिए गए हैं? पंचायतों के कार्य जो हैं वो किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो पंचायतों के कार्य 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं। जिला परिषद का प्रमुख कौन कहलाता है? जिला परिषद का प्रमुख ऑप्शन सी अध्यक्ष कहलाता है। जिला परिषद का प्रमुख अध्यक्ष कहलाता है। पंचायती राज की संरचना किस देश से प्रभावित है? पंचायती राज का संरचना जो है ऑप्शन डी भारत की परंपरा से आधारित है। तो पंचायती राज की संरचना खुद भारत में ही बना था। पंचायती राज अधिनियम के तहत कितने सीटें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित है? यानी SC ST के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर होगा जनसंख्या के अनुपात पर SC और ST का सीटें आरक्षित है। पंचायती राज प्रणाली का सबसे पहला संविधान में शामिल करने का सुझाव किसने दिया था? पंचायती राज प्रणाली को सबसे पहले संविधान में शामिल करने का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया था? पंचायती राज अधिनियम जो है वो किस वर्ष संसद के द्वारा पारित किया गया था? तो संसद के द्वारा 1992 ईस्वी में पारित किया गया था और 93 में लागू हो गया था। पंचायती राज अधिनियम को किस भाग में रखा गया है? पंचायती राज अधिनियम को भाग 9 में रखा गया है। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज में जिला परिषद के सदस्यों को कैसे चुना जाता है? पंचायती राज में जिला परिषद के सदस्यों को ऑप्शन सी प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा वोट देकर चुना जाता है। पंचायती राज के 3 स्तरीय ढांचे के मध्य स्तर कौन होते हैं? 3 स्तरीय ढांचे का मध्य में कौन आता है? तो मध्य में पंचायत समिति आता है। देखिए ग्राम सभा पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, तो मध्य में पंचायत समिति आता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में के अंतर्गत वर्णित है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो देखिए अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 243 से 243 के वो तक के पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद वर्णित है।
पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? जिला परिषद का कार्यकाल ऑप्शन सी 5 वर्ष का होता है। जिला परिषद 5 साल का होता है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव कौन कराता है? पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव ऑप्शन बी राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। तो आप लोग लाइक करते चलिएगा, लाइक कर दीजिएगा, आगे और इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। पंचायती चुनाव का कार्यक्षेत्र किससे संबंधित है? पंचायत समिति का कार्यक्षेत्र ऑप्शन बी ब्लॉक स्तर से संबंधित है। पंचायत समिति का गठन किसके द्वारा किया जाता है? पंचायत समिति के गठन ऑप्शन सी राज्य सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए न्यूनतम कितने % आरक्षण किया गया है? पंचायत राज अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% सीटें आरक्षित की गई है। सारा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज अधिनियम में सीटों का आरक्षण किस आधार पर होता है? सीटों का आरक्षण जो है वो जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण होता है। पंचायती राज अधिनियम में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा होता है? वित्त आयोग का गठन ऑप्शन सी राज्यपाल के द्वारा होता है। पंचायत समिति का कार्य मुख्य रूप से क्या होता है? पंचायत समिति का कार्य मुख्य रूप से विकास योजना का निर्माण व कार्यान्वयन करना पंचायत समिति का मुख्य कार्य होता है। पंचायती राज संस्थाओं को किस स्तर की लोकतांत्रिक इकाई कहा जाता है? पंचायती राज संस्थाओं को किस स्तर के लोकतांत्रिक इकाई कहा जाता है? तो स्थानीय इकाई पंचायती राज में लोकतांत्रिक इकाई कहा जाता है। पंचायत चुनाव में नोटा का क्या अर्थ होता है? ये भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायत चुनाव में नोटा का अर्थ नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं होता है नोटा का अर्थ है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या गांव की जनसंख्या पर सदस्यों की संख्या निर्भर करती है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, पंचायती राज अधिनियम में निहित प्रावधानों को उल्लंघन होने पर कौन अंतिम प्राधिकारी होता है? कौन अंतिम प्राधिकारी होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट अंतिम प्राधिकारी होता है और वही इसका देख रेख करता है। तो फ्रेंड, इस वीडियो को आप लोग को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।